सर बहुत परेशान है सर, इतना इतना हो गया, अब तो दे देना चाहिए सर रिजल्ट। दूसरे की तैयारी भी नहीं कर पाते इसी चक्कर में, इतना मुश्किल हो रहा है। नीचे हम सुने, हम तो बता के आत्मदाह करेंगे सीधा। जो 6 साल होते हैं ना, किसी भी इंसान के 6 साल में सबसे गोल्डन ईयर रहते हैं। ये युवा का बर्बाद हुआ है, मतलब कितनी बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती रोज नए नए रूप बदल रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2018 में ये भर्ती आई थी और इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद, जबकि इंटरव्यू हो चुका है, उसके बावजूद अभी तक इसकी भर्ती नहीं जारी की। 4 सितंबर को एसआई के जितने अभ्यर्थियों ने 1436 अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री जी से मुलाकात की और उनसे अपनी शिकायत दर्ज की और उनसे ये कहा कि आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिन के बाद हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। आज उसके 15 दिन भी पूरे हो गए हैं। ऐसे में ये अभ्यर्थी फिर से गृह मंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे थे। रैली निकालकर शांति से उनसे फिर से मिलना चाहते थे और अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है और ये सभी लोग यहाँ सड़क में, बीच सड़क में ही बैठ गए हैं चिलचिलाती धूप में। चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या मांग है इनकी और आज क्या सोचकर ये फिर से गृह मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। भैया बताइए। जी, हम लोग पिछले 4 तारीख को आए थे गृह मंत्री जी के यहाँ। तो गृह मंत्री जी ने बोला था कि 15-20 दिन में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, आश्वासन दिए थे। तो वो 15-20 दिन आज कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग फिर से आए हैं। जब मंत्री जी बोले थे कि आप जब भी चाहें आके मिल सकते हैं, तो हम उनसे मिलने आए हैं। यही बोलना है उनसे, अनुरोध है कि वो हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दें और नियुक्ति हमें दे दें। तो आप लोग यहाँ पर धूप में बैठ गए हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर धूप है। यहाँ पे बैठने का क्या कारण है आप लोग का? सर, मिलना तो उनसे उनके भवन में था, लेकिन अब कुछ परिस्थिति ऐसी है और हमें ये भी बोला गया कि वो तो दिल्ली प्रवास पे है। लेकिन हमने ये भी ठान के आया है कि जब तक उनसे मिलेंगे नहीं, जब तक रिजल्ट के लिए जाएंगे नहीं, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, भले ही धूप हो, बरसात हो, जो भी हो। जब उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि ये प्रक्रिया चालू है, रिजल्ट हम जल्दी से जल्दी घोषित करेंगे, फिर भी आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा क्या? आप लोग क्यों, मतलब कुछ दिन और इंतजार क्यों नहीं करना चाहते? सर, इंतज़ार की घड़ी देखा जाए तो 6 साल बीत चुके हैं इसको। मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था अपना अगस्त में। ये अगस्त पार करके सितंबर भी आ गया। कोई भी ऐसा कोई भर्ती नहीं रहता जिसमें रिज़ल्ट इंटरव्यू के बाद साल भर तक का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन न जाने ये छत्तीसगढ़ की कौन सी भर्ती जो 6 सालों से चली आ रही है। जी, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, सारे लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। महिला अभ्यर्थी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि मैडम क्या आप लोग मांग लेके यहाँ पे बैठे और यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत पड़ गई आप लोग? हमें हमारा रिज़ल्ट चाहिए। 4 तारीख को मिले थे तो बोले थे 15 से 20 दिन में आ जाएगा करके, लेकिन आज 16वां दिन स्टार्ट हो गया, फिर भी हमारा रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा है। हम बस माननीय गृह मंत्री जी से मिलने आए हैं और हमें हमारा रिज़ल्ट चाहिए। इस बीच आप लोग 10 दिनों में और भी धरना प्रदर्शन जारी किए थे, तूता में भी कई लोग बैठे थे, तो आप लोग इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? इंतज़ार करते करते सर साल भर हो गया है, फिर भी हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। बस हमें अब हमारा रिज़ल्ट चाहिए। अच्छा, आइए और भी लोग हैं, बैठे हैं धूप में। सब लोग अपने सिर पे टॉवल रखे हैं और पानी और कुछ कुछ की व्यवस्था है यहाँ पे, ये लोग अपने बोतल में रख के पी रहे हैं। मैडम आप बताइए कि क्या मांग लेकर आए हैं और क्या तकलीफ़ हो रही है? यहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या है आगे आप लोग का प्लानिंग? सर, हमें बस रिजल्ट चाहिए और नियुक्ति चाहिए, बस इसीलिए आ जाए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग और भी धरना प्रदर्शन किए, अलग अलग और तरीके अपनाए, उसके बारे में बताइए। सर, हम लोग अभी अनशन में बैठे हुए हैं और बहुत कुछ सुरक्षा अभियान भी चलाए हैं, रक्तदान भी किए हैं, फिर भी सर हम लोग का कोई इन सारी चीज़ों का कोई फल नहीं निकल रहा कोई है। निकल रहा है सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आज इन अभ्यर्थियों के साथ में इनके माता पिता भी आए हुए हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। और इतने धूप में बुजुर्ग हो चुके माता पिता भी बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए परिणाम जारी करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सर नमस्कार, आप यहाँ पे आके आज अपने बच्चों के लिए बैठे हैं, क्या क्या मांग लेकर आए हैं? क्या एसआई का रिजल्ट जारी करें जी। 6 साल हो गया अभी तक एसआई कर रहे हैं, और जब न्यायालय का आदेश भी आ गया है, उसके उपरांत भी ये लोग नहीं निकाल रहे हैं, तो कैसे करेंगे बताओ हम लोग।
आपका लड़का है लड़की? लड़का है। लड़का है। हाँ, पीयूष। अच्छा आप पीयूष जीरापुरे के पिताजी हैं जिन्होंने 67 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी, तबीयत भी खराब हो गया था। जी, आप देख रहे हैं आपके बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं कर रहा, पता नहीं सरकार का क्या मनसा है, क्यों नहीं निकालना चाहती रिजल्ट। अब बच्चे लोग देखो 10 दिन से भूख हड़ताल में पड़े हैं जी। उनके क्या हाल है बताओ। अब वो जो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, हम तो वो तो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, हम तो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। क्या करेंगे, अकेला लड़का है, आगे पीछे कोई नहीं अच्छा है। आपका अकेला लड़का है जो तैयारी अकेला की? लड़के हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, उसको मानसिक प्रताड़ना है, घर में चिड़चिड़ करता है, कैसा करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? भिलाई से आए, भिलाई से आए हाँ। हैं। इच्छा मृत्यु नहीं, हम तो बता के आत्मदाह करेंगे सीधा। नहीं लेकिन ये तो कोई रास्ता नहीं है ना कि आप क्या करेंगे, कुछ सरकार सुन ही नहीं रहे किसी का, तो कैसे करोगे। नहीं लेकिन न्यायालय का आदेश नहीं सुन रहे सरकार का ये कहना है सरकार कि अपना मनमर्जी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कोई तो रास्ता ही नहीं है ना। माता जी भी आई हैं कई बच्चों की, चलिए हम उनसे पूछते हैं। अम्मा क्या मांग लेके आए हो आप यहाँ पे? मैं बच्चों को रिजल्ट दे। रिजल्ट के लिए आए हो? हाँ। कितने टाइम से आए हो और कहाँ से आए हो? मैं जांजगीर चांपा से आई हूँ, बिर्रा जांजगीर से। चांपा से आए। हाँ, वहाँ पर गांव ग्राम बिर्रा है, वहाँ से हूँ। हाँ, मैं 10-11 बजे के आ गई हूँ यहाँ पर। अच्छा, हम्म। क्या है आपके बच्चे का नाम? लड़का है लड़की है? लड़की है, श्रद्धा कर्स है। श्रद्धा नाम है। हाँ। कब से तैयारी कर रही हैं? वो अब 6वां साल हो गया समझ जाओ, सन 2018 से निकला है, तो ये 6वां साल हो गया। 1 साल तो ऐसे ही गया है और 5 साल उसमें गए हैं पढ़ाई लिखाई। तो रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं इन लोग? इसी क्या बात के लिए नहीं कर रहे हैं? आज कल कह रहे हैं देना है तो दे देनी, तो इच्छा मृत्यु दें, सबके सब मर जाएंगे, जी कर क्या करेंगे है? खेती बाड़ी सब बर्तन भाड़ा सब बेचकर बच्ची को पढ़ाए हैं लिखाए हैं, अब तो कुछ नहीं रह गया। एक आस वही है नौकरी लग जाएगा करके, तो वो भी हाथ से निकल के दे नहीं रहा है। तो इससे अच्छा इच्छा मृत्यु दे, सबके सब मर जाएं। रिजल्ट जारी करे या इच्छा मृत्यु दे, 2 में 1 करे। सरकार क्या करना चाहता है वो? यही लोग हैं जो भूपेश बघेल को लबरा सरकार बोलते थे, और आज हम देख रहे हैं इनसे कोई झूठ बोलने वाले और नहीं। जी, आप कहाँ से आए हैं दादाजी? बिर्रा से, जांजगीर चांपा जिला। आप भी जांजगीर चांपा से आए? अच्छा, आप श्रद्धा के पापा हैं। तो आज आप लोग यहाँ पर रिजल्ट की मांग के लिए आए हैं? बस अनशन में बैठे हुए हैं। हाँ। अच्छा, आपकी बेटी भी अनशन में बैठी है? बेटी श्रद्धा अनशन में 7 दिन तक बैठी थी, कुछ खाई न पी थी। कितना तकलीफ हुआ होगा हमको। ये थोड़ी ना सोच रहे सरकार कि इनके बच्चे इतना कष्ट में है करके। हमारे जगह में उसके बेटे होते तो कैसे करते। ठीक है, और भी लोग आए हुए हैं, मैं आप लोगों को और भी लोगों से बात करके दिखाता हूँ कि क्या सोच रहे हैं ये और जो मांग लेकर आए हैं। हाँ बताइए, क्या चाह रहे हैं आप? सर, हम लोग पिछले 1 साल से इंटरव्यू दिला चुके हैं और ये भर्ती 2018 से चालू हुई है। इसमें सब कंप्लीट हो गया है, ना रिज़ल्ट दे रहे हैं ना ज्वाइनिंग दे रहे हैं। पिछले बार हम लोग 28 को आए थे, सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात किए थे, बोले थे कि 4 को आना, कुछ बैठक करके बताएंगे। हम लोग 4 को आए थे, 4 को बोले थे कि 10 से 15 दिन में आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम लोग 16 दिन के बाद आए हैं उनसे मिलने, तो भी से इसके बारे में ना कुछ सूचना है कि कब आएगा रिज़ल्ट, ना कुछ बता रहे हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमारा रिज़ल्ट दे दें या फिर हमको इच्छा मृत्यु की आज्ञा दे दें। आप क्यों मांग रहे हैं? देखिए सर, अभी के डेट में बेरोज़गार होना बहुत कलंक है, और हम लोग ये भर्ती की तैयारी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करके आ गए। इसमें 5 चरण हुआ है, हर चरण में हम लोगों ने अपने आप को साबित किया है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये हमारा ड्रीम जॉब भी है, तो ये अगर जॉब ही नहीं मिल रहे तो जी के क्या करेंगे बताइए। और इससे अच्छा हमें इच्छा मृत्यु ही दे दे सरकार, और जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं देते हम यहाँ से उठेंगे नहीं और रिज़ल्ट लेके ही जाएंगे यहाँ से। कितने समय से तैयारी कर रहे हो और तैयारी के बीच में कौन कौन सी परेशानियाँ आपने झेली है? जी, जब 2018 में आया था, अगस्त में वैकेंसी आई थी 655, उसी समय मैं ग्रेजुएट हुआ था, तो उस समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2018 में ग्रेजुएट होने के बाद मैं सिर्फ एसआई का ही तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं समझता था कि मेरा फिज़िकल और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो मेरे हिसाब से सही है। तो 2018 से अभी तक तैयारी किया और इसमें सिलेक्शन भी हुआ, इंटरव्यू भी दिलाए। इसमें बहुत कठिनाई आई कि पैसे का प्रॉब्लम और बहुत कुछ फिज़िकल में बहुत वो मतलब दर्द झेले, तकलीफ़ हुआ, हाथ पैर भी टूटा था सब।
उसके बाद अब सरकार कुछ बताती भी नहीं है, बस आश्वासन देती है कि हाँ 10 से 15 दिन। तो बताइए ये 10 से 15 दिन ख़त्म कब होगा? ऐसा तो नहीं है कि आप बोल दिए 10 से 15 दिन, तो देना तो चाहिए ना कि आप बोले हैं, आपका बात है, तो इसमें सरकार को अमल करना चाहिए। हम बस अपना रिज़ल्ट मांग करते हैं और हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति दे। और हमारे आपने हाँ बोलिए। हमारे साथी लोग पिछले 10 से 11 दिन से अनशन में हैं, पूर्व सैनिक हैं सर। उसके बाद भी सरकार ना अपना रवैया ठीक कर रही है ना ही कुछ। प्लीज़ हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग दें। मैं एकदम गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी नहीं है सर, सिर्फ माँ है। वही तैयारी मतलब वही मदद करी है मुझे, मतलब अपना रोइए मत आप। सर बहुत परेशान है सर, इतना हो गया, अब तो दे देना चाहिए सर रिजल्ट। दूसरे की तैयारी भी नहीं कर पाते इसके चक्कर में, इतना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है सर। देखिए आप रोइए मत, हिम्मत रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी, सरकार देख रही है, सारी प्रोसेस चल रही है, लेकिन आप हिम्मत रखेंगे तो ही आप अपनी बात को रख पाएंगे। जी मैं सर। समझ सक रहा हूँ कि आप लोग कितना मेहनत करें, इतनी कड़ी धूप में, गर्मी में पसीना निकल रहा है और इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ अपना रिजल्ट मांग रहे हैं, लेकिन आप हिम्मत रखिए। जी सर, हिम्मत ही रख रहे हैं हम बार बार, इसीलिए एकदम विनम्र ही संवैधानिक तरीके से ही हम लोग अपील करते हैं कि हमारा रिजल्ट दे दो। अभी तक हम लोग कुछ भी हिंसक प्रदर्शन कुछ नहीं किए हैं, ना सरकार के खिलाफ बयानबाजी किए हैं, बस हम विनम्र अपील ही करते हैं। हर बार आते हैं सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा रिजल्ट दे दो। हमने क्या गुनाह किए? हमने तो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो भर्ती प्रक्रिया निकाली है तो उसको पूरा भी तो करे। ऐसे लंबे समय से अटका के रखिए तो ये हमारे साथ अन्याय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ की जनता किसी थाने में अभी जा रही है, वहाँ कोई थाना प्रभारी नहीं है, तो ये उन लोग के लिए भी तो मुश्किल की बात है कि हम लोग योग्य अभ्यर्थी अभी बैठे हैं, इतने हो गए हैं, 975 जाएंगे, उस थाने में चयनित होके जाएंगे तो लोगों का ही तो काम आएगा, हमारा तो करियर बनेगा। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा राज्य का, ये सब तो मायने रखता है ना सरकार की, ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे और हमें ज्वाइनिंग दे दे। गर्म है काफ़ी, सड़क बहुत ज़्यादा गर्म है और ऐसे गर्मी में आप लोग बैठे हैं, क्या मांग लेके आए हैं और क्या उम्मीद करते हैं आप? सर हमारी एक ही मांग है, हमारा रिजल्ट जारी कर दे। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो कोर्ट से सब मैटर क्लियर हो गए। सर मैं आपको ना कुछ तथ्यों को अवगत कराना चाहता हूँ जो भाइयों को नहीं पता है कि कोर्ट का केस जनरली सबको पता रहता है, लेकिन जो अभ्यर्थी को नहीं पता है कोर्ट का केस, वो मैं बताना चाहूँगा। हम ये ना एक केस है सर, इसमें एक बार लगा है, लेकिन हम लोग इसको 4 बार जीते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारा रिज़ल्ट होने मतलब हमारा इंटरव्यू होने के बाद जब 6 सितंबर 2023 को हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था, उसके बाद कोर्ट में 125 याचिका लगी थी, उसमें से 124 याचिका को खारिज कर दिया गया। सिर्फ एक याचिका में डिसीजन आया माननीय कोर्ट का कि 370 मेल अभ्यर्थी को लिया जाए और उनका फिजिकल करा के इंटरव्यू किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि 370 मेल अभ्यर्थी लें। जी, फीमेल लोग आ गए थे प्लाटून कमांडर में, जो उनका पोस्ट रिजर्व नहीं था। यही कारण है कि 370 अभ्यर्थी को इधर लिया गया और फिर उनको फिजिकल करा के इंटरव्यू किया गया। उसके बाद से सर 124 याचिका खारिज हो गई थी। ये लोग इसको रिव्यू करें, मतलब अपोजिशन वाले इनको रिव्यू करें, रिव्यू के लिए लगाए हाई कोर्ट में, तो माननीय न्यायालय में इनका रिव्यू डिसमिस कर दिया गया। फिर इन लोग MCC लगाए, MCC को भी माननीय न्यायालय ने डिसमिस कर दिया। उसके बाद ये लोग ने डबल बेंच गया, तो डबल बेंच ने इतना बेहतरीन फैसला दिया है, ये केस का NDA कर दिया। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो माननीय डबल बेंच ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। माननीय डबल बेंच में कौन कौन था? अपने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा सर और BD जट्टी सर, ये दोनों ने क्या कहा कि केस डिसमिस हो गया। कारण क्या था? उनके पीछे तर्क दिया गया कि 2023 में जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन दिया गया था जिसमें ताजवीर सोडी विरुद्ध जम्मू कश्मीर 2023 एक केस था, उसका हवाला देते हुए उन्होंने ये डिसीजन दिया कि जो अभ्यर्थी ये प्रोसेस में शामिल हुआ है, अगर उससे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, मतलब प्रीलिम्स स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले अगर ये प्रोसेस का विरोध नहीं किया है तो वो अनसक्सेसफुल होने के बाद, मतलब असफल होने के बाद, ये कोई भी भर्ती को निरस्त करने के लिए याचिका नहीं लगा सकता। तो कोर्ट ने बाकायदा एक केस को कोर्ट किया और न्यायालय ने कहा कि ये याचिका को डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं रह गया। उसके बाद एक न्यायालय ने फैसला दिया था कि 90 दिवस के अंदर इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए। तो सर 90 दिवस 9 सितंबर 2024 को इनकी सीमा समाप्त हो गई है। उसके बाद हम जब माननीय विजय शर्मा सर के पास गए कि उनको नियुक्ति दिया जाए, एक्चुअल में उनका वर्ड था
पूरे प्रोसेस कंप्लीट करा के नियुक्ति दिया जाए। तो सर जब 6 सितंबर था, हम माननीय विजय शर्मा सर के पास आए और उनसे कहा कि सर मात्र 3 दिन बाकी है, इसमें ज्वाइनिंग रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति के लिए मेडिकल लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, तो 3 दिन में कहाँ कंप्लीट हो पाएगा। तो उनका कहना था आप लोग धैर्य रखिए, 15 दिन हमको दीजिए, 15 दिन के हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। सर कल 19 सितंबर को ये 15 दिन के उनके दिवस भी ख़त्म हो गई। तो सर हम लोग अब लाचार हैं सर, शब्द तो यही है, लाचार हैं। तो कौन युवा अपना कीमती समय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 6 साल होते हैं ना, किसी भी इंसान के 6 साल में 24 से 30 साल कलरफुल ईयर रहते हैं लाइफ के, सबसे गोल्डन ईयर रहते हैं। ये युवा का बर्बाद हुआ है, मतलब कितनी बड़ी बात है ये भर्ती के पीछे। ये हर एक की कहानी है सर, 975 की अलग अलग कहानी है। अभी भी 1425 में से 975 को जॉब मिलेगा, 500 लोग अभी भी कटेंगे, उनका क्या। सर सोचिए, थोड़ा रिजल्ट जारी कर दीजिए। मैं निवेदन करता हूँ सर से, इसमें कोई प्रोसेस लंबित नहीं है, कोई कुछ नहीं है। डिसीजन न्यायालय का डिसीजन आ चुका है, आपने जो आश्वासन दिया था उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, तो अब कोई कारण ही नहीं बचता है रिजल्ट जारी ना करने का। आपका उम्र कितना हो गया? सर मेरा उम्र 31 साल हो गया। मैं 25 साल में उम्र फॉर्म भरा था और मैं 31 साल का हो गया हूँ। और अब तो आप SI का मतलब अगर अगला पोस्ट आएगा तो उससे भी आप बाहर हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। सर मैं ये सब सोच ही नहीं रहा हूँ सर। मैं पेपर दिया हूँ, पेपर में जो इनका फिजिकल था, रिटर्न एग्जाम था, फिजिकल था, इंटरव्यू था, मैं पास किया हूँ, तो मेरे को रिजल्ट चाहिए। और इसमें जो भी ऊपर नीचे होता है वो अपना देख लूँगा। कहाँ से हैं आप? सर मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से? जी सर। ठीक है। और कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं लगभग 2018 में फॉर्म भरा था और लगभग 6-7 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर मैं इस चीज़ की। ठीक है। लगभग सैकड़ों लोगों में ये सबसे लास्ट में बैठे हुए लोग हैं जो अपना विरोध करने या फिर अपनी मांग को लेकर आए हुए हैं। बताइए भाई साहब, क्या मांग लेकर आए हैं, क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे कब से बैठे हैं, कितना टाइम हो गया और कितने लोग आए हैं आप लोग? सर SI भर्ती बहुत दिनों से रुका हुआ है, पूरी प्रक्रिया हो गया है, फिर भी अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ लगभग 300-400 लोग आए हैं। 300-400 लोग आए हैं जी। यहाँ इस जगह पे कब से बैठे हैं गर्मी में? लगभग 10 बजे के आसपास। 10 बजे से 10 साढ़े 10 बजे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी 1:30 बज रहा है, तब से आप लोग ऐसे गर्मी में ही बैठे हैं? जी सर। चाय पानी का कुछ व्यवस्था हुआ? नहीं। कुछ नहीं। खाना पीना खाए हैं? हाँ सर, नाश्ता करके आए। अच्छा। और क्या लग रहा है, अभी आपकी बातों को सुनेंगे या गृह मंत्री जी से मिलने का कुछ प्लानिंग दिख रहा है क्या? पता नहीं सर। नहीं दिख रहा है। ये सारे छत्तीसगढ़ में SI के अभ्यर्थी हैं जो कि पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं। कुल 1436 छात्र हैं, जिसमें लगभग 400 से 500 लोग आज गृह मंत्री से मिलने आए थे। उन्हें ये निवेदन करने आए थे क्योंकि उनका आश्वासन था कि 10 से 15 दिन के भीतर वो रिजल्ट जारी कर देंगे। लास्ट टाइम इन्होंने 4 सितंबर को मिला था। कोर्ट की दी हुई समय सीमा 90 दिन की जो समय सीमा थी वो भी समाप्त हो गई है। ऐसे में ये सारे अभ्यर्थी आज फिर से गृह मंत्री से मिलने निवेदन करने आए थे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अब जब चाहें तब मेरे पास आ सकते हैं, मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला है। लेकिन आज वो दरवाज़ा यहाँ से 200 मीटर दूर ही बंद कर दिया गया है, या फिर जैसा भी हो, क्योंकि पुलिस ने उन्हें रोक कर यहाँ पर सड़क में बैठने को कहा या जैसा भी। ये सारे अभ्यर्थी यहीं पर बैठे हुए हैं, बैरिकेड लगा हुआ है। और ये गर्मी आप देख रहे होंगे, मेरे चेहरे पे जो पसीना है उसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी गर्मी है। यहाँ पे बूढ़े बूढ़े माँ बाप भी आए हुए हैं बच्चों के साथ, जिनकी उम्र 60-70 साल की है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को लेकर आई हैं और सिर्फ एक ही मांग है इनकी। ये शांति से अपनी मांग रख रहे हैं कि जो इनका रिजल्ट रुका हुआ है वो रिजल्ट दें और SI भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराएं, इनको नियुक्ति दें ताकि ये अपने काम को आगे कर सकें। और ये जो पूरा समय सीमा में ये जो कालचक्र चल रहा है SI भर्ती का, जो कि 6 साल से चल रहा है, इस सारी चीज़ों को समाप्ति मिले ताकि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो आगे नौकरी करें और जिनका ना हुआ हो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के कुछ और अपने लिए रास्ता तलाशें। मैं सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।